अस्सलाम वालेकुम। आज हम CC 3.1 चैप्टर 14 के पेज 10 में सब मैरिज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस के जो कंज्यूमेबल हैं जैसे फ्लक्स है, फिलर वायर है, इस पे डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले हम जो फ्यूज फ्लक्सेस हैं उस पे लास्ट पेज पे डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम इसके जो अग्लोमेरेटेड फ्लक्स हैं नंबर 2 में इस पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। Agglomerated flux on the other hands are a mix of the compound that are baked at a much lower temperature. Agglomerated flux on the other hands are a mixture of the compounds that are baked at a much lower temperature and are essential bonded together by the bonding agent into the small particle. यहाँ पर इसको देखते हैं। और जो अग्लोमेरेटेड फ्लक्स हैं इनको दूसरे कंपाउंड में, दूसरे एलिमेंट में इसको जो है वो मिक्स किया जाता है और मिक्स करने के बाद इसको जो है वो मच लोअर टेम्परेचर पे इसको जो है बेक किया जाता है। और फ्यूज फ्लक्सेस में जो है वो इसका जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उसमें दूसरे जो एलिमेंट हैं, जो दूसरे कंपाउंड हैं, इसमें मिक्स नहीं होते क्योंकि हाई टेम्परेचर पे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। The recognition point of this type of the fluxes is easier। और इसकी जो पहचान है बड़ी आसानी से ये पहचाने जाते हैं क्योंकि ये एज दे आर डुल, ये दिखने में डुल लगते हैं। जनरली राउंड granules that are friable, easily crushed and can also be colors। और देखने में और ये पहचानने में बड़े आसान है क्योंकि ये देखने में डुल लगते हैं और इसका जो ग्रेनुलर फ्लक्स है वो राउंड होता है और इसको फ्राई भी किया जा सकता है और इनको क्रस्ट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके जो फ्लक्सेस हैं उनको कलर भी किया जा सकता है। मैनी एजेंट एंड कंपाउंड में बी एडेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरर्स अनलाइक द फ्यूज फ्लक्सेस। और इसके अलावा बहुत सारे फ्लक्सेस और कंपाउंड और एजेंट हैं वो इसमें जो है मिक्स किए जा सकते हैं। बहुत सारे कंपाउंड और एलिमेंट हैं वो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इसमें जो है वो मिक्स किए जा सकते हैं और जबकि फ्यूज फ्लक्सेस में ऐसा नहीं होता। Agglomerated fluxes tend to be of the basic type and will produce weld metal that is of an improved quality in terms of the strength and toughness। यहाँ तक इसको देखते हैं। और अग्लोमेरेटेड जो फ्लक्स हैं ये बेसिक टाइप होते हैं और इसकी जो वेल्ड मेटल की जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है और इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है जैसे टफनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी होती है, वो भी इम्प्रूव होती है। वो भी फ्यूज फ्लक्सेस की निस्बत इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ और टफनेस है वो इम्प्रूव होती है। एट द एक्सपेंस ऑफ द यूजेबिलिटी at the expense of usability as these fluxes are much less tolerance at this expense of usability as these fluxes are much less tolerance of for surface conditions at the expense of usability as these fluxes are much less tolerance of for surface condition। यहाँ तक इसको देखते हैं। और ये फ्लक्सेस बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और ये पोर सरफेस को, ये पोर सरफेस जो जहाँ पे वेल्ड मेटल का एरिया अगर उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं करते तो इसको जो है वो मच लेस टॉलरेंस ऑफ द पोर सरफेस कंडीशन, ये उसको जो है वो बर्दाश्त नहीं करता। पोर सरफेस कंडीशन को ये बर्दाश्त नहीं करता। वेल्डिंग करने के दौरान इसको प्रॉपर तरीके से क्लीन और रिफाइन करना होगा। and generally produce a slag that is much more difficult to detach and remove। और इसका जो स्लैग बनता है उसको वेल्ड मेटल के एरिया से रिमूव करना डिफ़िकल्ट, और इसका जो स्लैग है ये वेल्ड एरिया से इसको जो रिमूव करना डिफ़िकल्ट है। It can be seen that the weld metal properties we result from using a particular wire। और ये देखा जा सकता है कि जो वेल्ड मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो फिलर वायर, ख़ास तौर पर फिलर वायर विद ए पर्टिकुलर फ्लक्स, और उसका जो ख़ास तौर पर उसका जो फ्लक्स है इन ए पर्टिकुलर वेल्ड सीक्वेंस एंड देयरफॉर द ग्रेडिंग ऑफ SAW consumables is given as a function of a wire fluxes combination and welding sequence। आमतौर पर ये देखा जा सकता है कि जो वेल्ड मेटल की जो क्वालिटी है उसका जो रिज़ल्ट है वो ख़ास तौर पर जो फिलर वायर है और उसका जो फ्लक्सेस है और जो वेल्डिंग सीक्वेंस है उस पर डिपेंड करता है।
and therefore the grading of SAW consumable is given as a function of a wire fluxes combination and welding। और सब मेजर आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में इसके जो कंज्यूमेबल है उसकी जो ग्रेडिंग की जाती है इसकी वायर फ्लक्सेस और वेल्डिंग सीक्वेंस पे। ए टिपिकल ग्रेड विल गिव वैल्यू फॉर। और आमतौर पर ये जो इसकी जो प्रॉपर्टी मिलती है जैसे नंबर 1 में टेंसाइल स्ट्रेंथ है और इसकी जो एलोंगेशन है और टफनेस जॉल्स है और टफनेस टेस्टिंग टेम्परेचर। और ये सारी की सारी जो वैल्यू है जो अगर हम डब्ल्यू पी एस के मुताबिक अगर यूज़ करते हैं तो उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसकी जो एलोंगेशन है और टफनेस टेस्टिंग टेम्परेचर जो अकॉर्डिंगली उसी के मुताबिक मिलता है। यहाँ से अभी हम इसको देखते हैं। ऑल कंज्यूमेबल फॉर द SAW वायर एंड फ्लक्सेस शुड बी स्टोर इन ए ड्राई एंड ह्यूमिड फ्री एटमॉस्फेयर। यहाँ तक इसको देखते हैं। और सब मैरिज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस के जो कंज्यूमेबल हैं उसकी जो वायर है जो फ्लक्सेस हैं उनको वो ड्राई और ह्यूमिडिटी फ्री होना चाहिए। The fluxes manufacturers handling storage. The flux manufacturers handling storage instruction conditions should be very strictly followed to minimize any moisture pickup. और जो फ्लक्सेस को बनाने वाली जो कंपनी है उसको चाहिए कि उसकी जो प्रॉपर तरीके से उसकी हैंडलिंग हो, उसका जो स्टोरेज हो और उसकी जो इंस्ट्रक्शन कंडीशन शुड भी उसको बड़ी सख्ती से उसको जो है वो फॉलो करे ताकि जो मॉइस्चर पिकअप की जो चांसेस होते हैं वो उसको मिनिमाइज कर सकें। एनी री यूज ऑफ द फ्लक्सेस इज टोटली डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेबल क्लॉजेस विद इन द एप्लीकेशन स्टैंडर्ड। और जो भी री यूज जो फ्लक्सेस हैं वो टोटली डिपेंड करता है कि उसके एप्लीकेशन स्टैंडर्ड पे और हम कौन सी जो क्लास ऑफ वर्क कर रहे हैं। अगर एप्लीकेशन स्टैंडर्ड उस पर अलाउ करता है तो जो है वो उस एप्लीकेशन पे यूज़ हो सकते हैं। तो लास्ट लाइन है नो ऑन नो अकाउंट्स शुड डिफरेंट टाइप ऑफ द फ्लक्सेस बी ए मिक्स टुगेदर। और डिफरेंट किस्म के जो फ्लक्सेस हैं उनको जो है वो मिक्स नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं कि जो रीयूज फ्लक्सेस है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो एप्लीकेशन स्टैंडर्ड पे। और जो मैन्युफैक्चरर्स है जो फ्लक्सेस को बनाने वाली कंपनी है उनको चाहिए कि इसके जो मॉइस्चर पिकअप को रिड्यूस करने के लिए इसकी जो हदायत हैं, इसकी जो इंस्ट्रक्शन है उस पर स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करें। और जो सब मैच आर्क वेल्डिंग प्रोसेस की जो वैल्यू है उसका जो रिजल्ट है वो किस चीज़ पे रिलाई करता है, पर्टिकुलर फ्लक्सेस हैं और उसकी जो वायर है और वेल्डिंग सीक्वेंस पे। और जो अग्लोमेरेटेड फ्लक्स हैं वो बेसिक टाइप होते हैं और इसको जो है वो वेरी लो टेम्परेचर पे इसको जो है बॉन्ड किया जाता है। इसमें बहुत सारे एलिमेंट और कंपाउंड इसमें ऐड किए जाते हैं और इसके अलावा इसको आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि ये दिखने में डुल और इसको फ्राई भी किया जा सकता है। ये राउंड दानेदार होते हैं और इसको जो कलर भी किया जा सकता है। और इसकी जो वेल्ड मेटल की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है और इसकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव है देन फ्यूज फ्लक्सेस के। तो यहाँ पे 14.10 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।